आपको कह रहा है यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इन अ ट्राइंगल एबीसी। कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल। हमें मतलब होता है सिर्फ राइट एंगल से कि राइट एंगल कहाँ दिया है, राइट एंगल एट बी। तो बी को हमने यहाँ बनाना है राइट एंगल पे, बाकी ए और सी आप कहीं भी बना सकते हैं। मान लीजिए ए यहाँ बन गया, सी यहाँ बन गया, ठीक। एक्यूट एंगल्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम राइट एंगल का आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको tan a की वैल्यू 1 दे रखी है, इफ tan a is equals to 1, tan a is equal to 1, दिस इज गिवन, ये आपको दिया है। तो आपको वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई मतलब LHS is equals to RHS। अब LHS तो आपको ठीक ठाक दे रखा है क्या, 2 sin a cos a। भाई RHS में तो कुछ नहीं है, 1 है तो 1 लाना है, सिंपली ये मान के चलते हैं। tan a, कल पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से tan का फॉर्मूला क्या बताया था? P अपॉन B, P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये सिर्फ अकेला 1 है, क्या मैं 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकता हूँ? परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है। इस एंगल A के हिसाब से, बोले एंगल A क्यों ले रहे हो, ये रहा एंगल A, ठीक है। अगर यहाँ पे C बोलता तो इसके हिसाब से लेता। एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर यही तो है और बेस A भी है। लेट अब बेटा परपेंडिकुलर क्या है? BC। 1 है अकेला, मैंने कल क्या बताया था, एक कांस्टेंट K लगा लेते हैं ताकि रेशियो को वैल्यूज में कन्वर्ट किया जा सके। तो 1 का क्या हो जाएगा? K, 1 into K, K, और बेस कितना है? 1 into K, 1 का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल ABC विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। AC हमें निकालनी है, AB कितना है? K स्क्वायर, BC AC स्क्वायर कितना है? 2K स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे AC कितना मिल जाएगा? √2K, क्योंकि स्क्वायर जब इधर जाएगा तो 2 का तो रूट हो जाएगा और K स्क्वायर का सिर्फ K बचेगा। यहाँ तक सबको आता है, यानी कि मैं यहाँ बहुत आराम से लिख सकता हूँ K √2K, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या ले रहे हैं? LHS कितना है? 2 sin a। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H, और कॉस का B अपॉन H। तो हमने साइन का रख लिया P अपॉन H और कॉस का रख लिया B अपॉन H। 2 का तो 2 रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना है? H कितना है? बेस कितना है? और हाइपोटेन्यूज कितना है? K से K कट गया, K से K कट गया, ये तो 2 का 2 रहा और ये तो 1 बचेगा, और नीचे √2 into √2, 2 से 2 कैंसिल होके which is equal to hence verified। क्या सबको समझ में आया? किसी भी स्टेप में डाउट? LHS वाला क्वेश्चन होता LHS लिया बेटा, I use 2 sin a cos a, 2 का 2 रहा। साइन का फॉर्मूला कल बताया था पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से। साइन क्या होता है? P अपॉन H, कॉस क्या होता है? B अपॉन H, परपेंडिकुलर कितना है? K, हाइपोटेन्यूज कितना है? √2K, बेस कितना है? K, हाइपोटेन्यूज √2K, K से K कट गया, K से K कट गया, 2 का 2 आ गया, 1 into 1 1 ही रहेगा, √2 into √2 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। चैतन्य मैं आपको बहुत जल्दी से बताना चाहूंगा कि मैं ये कैसे रख रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे है। एक्चुअली होता क्या है, 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो ये जो मैंने साइन का रखा है ना P अपॉन H, वो कैसे रखा है, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, और सेक के बाद कोसेक। तो बेटा जैसे मैंने आपने साइन पूछा तो सिर्फ यहाँ देखोगे एक को, साइन क्या है? P अपॉन H, कॉस को देखा, कॉस क्या है? B अपॉन H, ऐसे। तो ये टेबल बस आपको याद करनी है। और क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा पिला तो सही, ठीक है, ऐसे करके। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 5 में, इन ट्राइंगल OPQ, आपको एक ट्राइंगल OPQ दिया है, राइट एंगल्ड एट P। तो मेरा सबसे पहला काम है कि मैं ट्राइंगल बना लूं और यहाँ पे P लिख दूं, ठीक है। अब O और Q रह गया। देखो कोशिश करना जिस एंगल की बात होती है ना, यहाँ पे जैसे Q की बात हो रही है, उस एंगल को बेस में रखा करो। मैं ये कोशिश करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा आसान होता है।
है ना, कलम से गलती हो गई थी, छोटी चीजें हमने इस एंगल किया यहीं से देख लिया, वो अक्सर हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। तो बेटा Q को यहाँ पे रखना और O को यहाँ पे, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप O को यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन यहाँ जितनी बार रखोगे आपके लिए आसानी होगी परपेंडिकुलर और बेस को देखने के लिए। तो मैं Q को यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। अब कोई ये मत कहना सर थीटा बाहर निकालिए, थीटा नहीं है, ये क्या है, Q है। फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, OP कितना है, चलो भैया लिख दूंगा OP को तो, लेकिन सर OQ माइनस PQ बने, ना तो OQ दिया है ना PQ दिया है। और ये लिखने वाले थोड़ा ध्यान रखें कि समझने तो अच्छा होगा, लिखने में लगे हुए हैं, समझ लो पहले। ना तो OQ दिया है और ना PQ, लेकिन बस OQ और PQ में क्या दे दिया है, एक रिलेशन दे दिया है बस। और आपसे कह रहा है आप साइन Q निकालो cos Q निकालो, ठीक है। हमेशा आंसर वहीं से आता है जो चीजें गिवन होती है। बेटा मैं गिवन को पहले लिख लूंगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा। OP 7 है और OQ माइनस PQ कितना है, 1, ये दे रखा है। अच्छा क्यों ना मैं यहाँ से एक रिलेशन और बना लूं कि जैसे OQ PQ को उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू, अगर मैं PQ को उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया, एक रिलेशन और बन गया। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर। सबसे पहले अनमोल हमारा क्या टारगेट होता है इसमें, पाइथागोरस लगा के सारी साइड्स को इंडिविजुअली निकालना है ना, सारी साइड। इन ट्रायंगल POQ बोलो, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ या QP एक ही बात है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बेटा OQ कितना है वहां से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 OQ, अब देखो निकाल लिया तो काम आ गया ना। OQ कितना है, PQ का OP, और PQ को PQ ही लिखा रहने दीजिएगा क्योंकि PQ यहाँ भी चल रहा है, वैसे भी PQ कुछ दिया ही नहीं है आपको, ठीक है। सक्षम तुम बताओगे A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A प्लस बी का होल स्क्वायर, आप बताएंगे प्रशांत, गुड, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, घोर बेइज्जती कराते हो सॉरी हाँ, लेकिन दिक्कत है। PQ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2PQ, ठीक है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल इसलिए हो जाएगा बिकॉज अपोजिट साइड है विद द सेम साइन। तान्या पहले समझ लो, 2PQ तो 2PQ रहा, 1 का स्क्वायर 1 और उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 48। तो बेटा यहाँ से PQ कितना आ गया, तो ये लो PQ आ गया आपका 24, ठीक है, PQ आ गया 24। इस PQ को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, पुट PQ is equals to 24 in equation 1, then we will get OQ कितना 20, OQ मिल गया सर, मिलने के बाद लिख लिया 25 और 24। अब आपको निकालना क्या है, साइन Q नॉट थीटा, होश में नहीं है, P अपॉन H, साइन क्या होता है P अपॉन H, अभी बताया था पंडित बद्री। परपेंडिकुलर कितना है Q के हिसाब से 7, हाइपोटेन्यूज 25। चलो दूसरा cos Q, cos H, बेस कितना है 24 अपॉन 25। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आया? बस इतना इंपॉर्टेंट है ये 3 मार्क्स के लिए, लिखिए।